तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 21 अगस्त को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, जो लोग आतंकवाद से पीड़ित है उनका स्मरण करने के लिए और जिनकी जान आतंकवाद के कारण गई है उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 अगस्त को। अब हम अगस्त मंथ के केवल इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड डेज को डिस्कस करेंगे। तो 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को मनाया गया है नेशनल हैंडलूम डे यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 10 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस। इसके बाद 12 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड यूथ डे यानी कि विश्व युवा दिवस, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 13 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि विश्व अंगदान दिवस। 20 अगस्त को मनाया गया है सद्भावना दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। ये दोनों ही मनाए गए हैं 20 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने जल संकट से निपटने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी अभी हाल ही में की गई है इजराइल के साथ। तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जल संकट से निपटने के लिए ये समझौता किया गया है इजराइल सरकार के साथ। और ये परियोजना बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उससे निपटने में मदद करेगी। तो कुल मिलाकर के जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं इजराइल गवर्नमेंट के साथ। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है इजराइल की लोकेशन। इजराइल की कैपिटल क्या है? तो ये है यरूशलेम। करेंसी क्या है? तो ये है इजरायली न्यू शेकल। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है तो ये है रूवेन रिवलिन, जबकि प्राइम मिनिस्टर इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। यदि आप इजराइल को करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इजराइल की एक स्ट्रीट है जिसका नाम है तेल अवीव स्ट्रीट। इसका नाम बदल करके अभी हाल ही में किया गया है टैगोर स्ट्रीट। और समझौते की बात की ही जा रही है तो हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ मिलकर के साइबर सिक्योरिटी के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक क्वेश्चन है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जो इजराइल है इसने भी हाल ही में ओफेक 16 जो कि एक जासूसी उपग्रह है इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इजराइल के आसपास की लोकेशन आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है रेड सी यानी कि ये लाल सागर की लोकेशन है। और इजराइल की यदि आप इधर देखेंगे तो ये है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरसेप्टर बोट जिसका नाम है ICGS C454, इसे किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है ICG के द्वारा यानी कि इंडियन कोस्टल गार्ड के द्वारा। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? सूरत, गुजरात से। और देखिए, ये जो इंटरसेप्टर बोट है इसकी स्पीड है 83 किलोमीटर या इसे आप कह सकते हैं 45 समुद्री मील प्रति घंटा। और इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? L&T, नाम आप लोगों ने सुना होगा, लॉसन एंड टर्बो, इसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और ये भी हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है ICG के द्वारा। अब यदि हम बात करें ICG की यानी कि इंडियन कोस्टल गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये कौन है? तो ये है के नटराजन। और इसका मोटो क्या है? तो ये है वी प्रोटेक्ट यानी कि वयम रक्षामः है। हाल ही में USI SPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण यानी कि बोथ A and B। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस अवार्ड की फुल फॉर्म बता देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम अवार्ड। और इससे सम्मानित किए गए हैं आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा कौन है? तो ये महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं। और शांतनु नारायण ये हैं एडॉब के चेयरमैन और CEO। इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है। और क्यों सम्मानित किया गया है? तो देखिए, भारत और USA के बीच उनकी व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। अब यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन को डिस्कस करें, यदि हम बात करें सत्या नडेला की, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं और ये भारतीय मूल के हैं। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 जो रिलीज किया गया था, इसमें सत्या नडेला टॉप पर रहे थे। बात की जाए शक्तिकांत दास की, जो कि RBI के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं, इन्हें भी हाल ही में एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड मिला है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए
आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली किस स्थान पर बरकरार हैं? तो देखिए, विराट कोहली पहले भी दूसरे स्थान पर थे और अब भी दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। इसमें टॉप पर कौन है? तो ये है स्टीव स्मिथ, जो कि बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। दूसरे स्थान पर हैं विराट कोहली। तीसरे स्थान पर है मार्गनस लबुशचाग्ने और ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। चौथे स्थान पर हैं केन विलियमसन, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। अब यदि हम बात करें आईसीसी की, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई, यूएई में। और देखिए, इस साल का जो आईपीएल है, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, ये यूएई में ही खेला जा रहा है। इसके सीईओ कौन है? तो ये है मनु सहानी। और इसके चेयरमैन, तो देखिए, इसके जो चेयरमैन थे शशांक मनोहर, इन्होंने कुछ समय पहले ही इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से अब इसके अंतरिम चेयरमैन का प्रभार ये संभाल रहे हैं इमरान ख्वाजा। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, यूएई से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अभी हाल ही में यूएई ने अपना मार्स मिशन, यानी कि मंगल मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है होप। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जो यूएई है और इजराइल, इन दोनों ही देशों के बीच अभी हाल ही में एक ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो कछुआ है, इसके ऊपर एक सुनहरा खोल है, जिसके साथ इसने जन्म लिया है। और इसकी खोज अभी हाल ही में की गई है नेपाल में। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं नेपाल की लोकेशन। यहाँ पर गलती से जापान का मैप लग गया है, यहाँ पास है नेपाल। नेपाल की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है काठमांडू, और इसी काठमांडू में हेडक्वार्टर स्थित है सार्क का। सार्क मतलब कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये है विद्या देवी भंडारी, और प्राइम मिनिस्टर ये हैं केपी शर्मा ओली। भारत और नेपाल के बीच एक एक्सरसाइज होती है, जिसका नाम है सूर्य किरण एक्सरसाइज। और अभी हाल ही में नेपाल के विराटनगर, यानी कि भारत और नेपाल के बॉर्डर पर जो विराटनगर है, यहाँ पर अभी हाल ही में आईसीपी, यानी कि एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, इन दोनों ने ही भाग लिया था। अब यहाँ पर कछुए के खोजे जाने की बात की ही जा रही है, तो यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में ओडिशा के बालासोर जिले में एक दुर्लभ पीले कलर के कछुए की खोज की गई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसे राष्ट्रीय वितरण के एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये भी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं प्रशांत जोशी। यहाँ पर डीबीएस की फुल फॉर्म बनती है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। हेडक्वार्टर स्थित है सिंगापुर में। और इसी डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, इसने अपने एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया है प्रशांत जोशी को। देखिए, इसमें आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो प्रदीप कुमार जोशी हैं, ये भी हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। जो अशोक लवासा हैं, ये भी हाल ही में एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जबकि जो राजीव कुमार हैं, ये अब बन गए हमारे नए चुनाव आयुक्त। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ये तो हैं सुनील अरोड़ा जी। इसके अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें कि एक तो हैं राजीव कुमार, दूसरे कौन है? सुशील चंद्र। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने प्रतिष्ठित मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है? तो ये भी हाल ही में जीत ली है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इसने लगातार इस खिताब को अपने नाम किया है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को। अब देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से आप लोगों को एक और फैक्ट याद रखना है। अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को बताया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका जो पहला एडिशन था, ये आयोजित किया गया था ओडिशा के भुवनेश्वर में। और इसमें भी टॉप पर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ही। अब यदि हम बात करें पंजाब की, तो राजधानी है चंडीगढ़, जो कि भारत का पहला कैरोसिन मुक्त शहर भी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? तो ये हैं बीपी सिंह बदनौर। पंजाब जिसे 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है। और अभी हाल ही में कोरोना महामारी के बीच यहाँ पर घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव ये कौन बनी है? तो ये बनाई गई हैं विनी महाजन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्राइफेड की ट्राई फूड परियोजना ये किसने लॉन्च की है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है जनजाति मंत्रालय के द्वारा। तो सबसे पहले हम जानेंगे
ट्राइफेड के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म बनती है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं भारतीय जनजाति सरकारी विपणन विकास महासंघ। ये 1987 में अस्तित्व में आया था और ये जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, जिसके द्वारा इस ट्राई फूड परियोजना को लॉन्च किया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया है? जनजाति उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। और किसने लॉन्च किया है? जो प्रेजेंट टाइम में हमारे जनजाति मामलों के मंत्री हैं, इनका नाम क्या है? अर्जुन मुंडा। इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अर्जुन मुंडा, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है खुंटी, झारखंड। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में अर्जुन मुंडा को आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। अब यहाँ से आप दो चीजें ध्यान दीजिएगा। जनजाति मंत्रालय, इसका प्रभार तो संभाल रहे हैं अर्जुन मुंडा। यहाँ पर जो टर्म लिखा है ट्राइफेड, जो कि जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसके अध्यक्ष अलग हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है रमेश चंद मीणा। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान के स्टार्टअप ने कोविड-19 रोगियों के लिए एक पोर्टेबल हॉस्पिटल और मेडिकैप डेवलप किया है? तो ये भी हाल ही में डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। और देखिए, आईआईटी मद्रास ने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट डेवलप की है, जिसे कि 4 लोगों के द्वारा 2 घंटे के भीतर ही कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। और जो मेडिकैप पोर्टेबल माइक्रो स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू अपने आसपास की सोसाइटी में कोविड-19 रोगियों का पता लगाने के लिए किया जाएगा। साथ ही इनके स्क्रीनिंग और इलाज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसे डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। तो 2 फैक्ट आप लोगों को आईआईटी मद्रास से रिलेटेड याद हो गए होंगे। पहला तो ये कि भारत का पहला जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है शक्ति, इसे डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। साथ ही भारत की पहली जो स्टैंडिंग व्हील चेयर है, ये भी आईआईटी मद्रास के द्वारा ही डेवलप की गई है। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो ARIIA रैंकिंग 2020 जारी की गई थी, मतलब कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, इस रैंकिंग में जो आईआईटी मद्रास था ये रहा था टॉप पर। दूसरे स्थान पर रहा था आईआईटी बॉम्बे, जिसके द्वारा भी हाल ही में क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया। आईआईटी दिल्ली ये रहा था तीसरे स्थान पर। और आईआईटी दिल्ली ने अभी हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट, जिसका नाम है कोरोश्योर, इसे डेवलप किया। अब यदि हम बात करें आईआईटी रुड़की की, तो अभी हाल ही में इसके द्वारा भारत का सबसे सस्ता यानी कि कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर, जिसका नाम है प्राणवायु, ये डेवलप किया। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अब देखिए, वर्ल्ड मैप वाले सीरीज में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। अटलांटिक महासागर में बहने वाली इंपॉर्टेंट 7-8 जलधाराओं को कल हमने कवर किया था। इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर में बहने वाली इंपॉर्टेंट जलधाराओं को। और अब कल क्या गलती हो गई थी, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद ही इतना कंफ्यूज हो गई कि मैंने उल्टा बोल दिया था। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था दक्षिणी विश्व जलधारा, अगुलहास और मोजेम्बिक जलधारा। तो देखिए, ये जो तीनों जलधाराएं हैं, ये है गर्म जलधाराएं, क्योंकि ये बह रही है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ। जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है, ये होगी केवल ठंडी जलधारा, क्योंकि ये बह रही है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने गलती से ही बोला था, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में बहने वाली इंपॉर्टेंट जलधाराओं को कवर करेंगे। तो देखिए, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रशांत महासागर का कुछ पोर्शन इधर है, कुछ पोर्शन इधर है। तो ऐसा नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि वर्ल्ड मैप को यदि आप एक डायग्राम बनाएंगे एक पेज में और उसे ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा, जबकि ये जो एरिया है ये जुड़ा हुआ ही है। इसे फोल्ड करने पे ये जुड़ जाएगा। तो प्रशांत महासागर की इंपॉर्टेंट जलधाराओं को हम डिस्कस करेंगे। बेसिक में फिर से बता देती हूँ। ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। जो जलधाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगी, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, वे जलधाराएं कहलाएंगी ठंडी जलधारा। और वे जलधाराएं जो कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगी, ये कहलाएंगी गर्म जलधारा। डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बताई थी, ये है इक्वेटर। जो उत्तरी गोलार्ध है, मतलब कि ये वाला एरिया, यहाँ पर जो जलधाराएं बहती है इसका डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। जो दक्षिणी ध्रुव है, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली जितनी भी जलधाराएं हैं इसका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पैसिफिक ओशन के बारे में। तो जब हम उत्तरी गोलार्ध वाले पैसिफिक ओशन को डिस्कस करेंगे तो उसकी डायरेक्शन आप कुछ ऐसे देखेंगे। जब हम पैसिफिक ओशन के दक्षिण गोलार्ध वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे
तब आप इसकी डायरेक्शन ऐसे देखेंगे, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये है इक्वेटर, और इक्वेटर में यदि आप 10 डिग्री ऊपर देखेंगे तो 10 डिग्री अक्षांश तक जो जलधाराएं बहती हैं ये कहलाती हैं उत्तरी विषुवत जलधारा, क्योंकि ये विषुवत रेखा के उत्तरी में बह रही है। और इसके 10 डिग्री नीचे बहती है दक्षिणी विषुवत जलधारा, क्योंकि ये विषुवत रेखा के नीचे बह रही है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं उत्तरी गोलार्ध से। तो उत्तरी गोलार्ध में यही जो उत्तरी विषुवत जलधारा है, जब ये आगे जाती है ऊपर की तरफ, ये कहलाती है क्यूरोशियो जलधारा। इसकी डायरेक्शन आप देखते जाइएगा, क्यूरोशियो जलधारा। जब ये यहाँ पास जाती है, जापान पास आती है, तो जापान पास आने पर इसका नाम है सुशिमा जलधारा। इसके बाद यही जो क्यूरोशियो जलधारा है और आगे बढ़ती है, तो ऊपर से एक जलधारा आती है जिसका नाम है आयोशियो जलधारा। ये कुछ ऐसे आ रही है, मतलब कि ये होगी ठंडी जलधारा। इसके बाद यही जलधारा जब और आगे जाती है, तब यहाँ ऊपर से एक और जलधारा आती है जिसका नाम है क्यूराइल जलधारा। ऊपर से आ रही है, मतलब कि ये भी ठंडी होगी। यहाँ पास यदि आप जाएंगे अलास्का वाले एरिया में, तो अलास्का वाले एरिया में जाने के बाद ये जलधारा कुछ ऐसे मुड़ जाती है और ये कहलाती है कैलिफोर्निया जलधारा, मतलब कि ये भी होगी ठंडी जलधारा। तो कैलिफोर्निया जलधारा, आयोशिया जलधारा और क्यूराइल जलधारा, ये तीनों ही है ठंडी जलधारा। अब देखिए यदि हम दक्षिण गोलार्ध में डिस्कस करेंगे तो ये है दक्षिणी विषुवत जलधारा, क्योंकि 10 डिग्री अक्षांश तक जो जलधारा बहती है ये कहलाती है दक्षिणी विषुवत जलधारा। ऊपर में है उत्तरी विषुवत जलधारा। तो यदि आप देखेंगे दक्षिणी विषुवत जलधारा जब ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी साइड में आती है, मतलब ये कहलाएगी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, और ये होगी गर्म जलधारा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ। देखिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया था पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा के बारे में, जो कि हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। ये थी ठंडी जलधारा, क्योंकि ये बह रही थी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ। लेकिन जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है ये बह रही है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, मतलब ये होगी गर्म जलधारा। यही आगे बढ़ करके दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जब आगे जाती है साउथ अमेरिका के साइड, तो यहाँ पास है पेरू, और फिर ये कहलाएगी पेरू या हम्बोल्ट जलधारा। और ये कैसी जलधारा होगी? तो ये होगी ठंडी जलधारा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं। तो आई होप प्रशांत महासागर में बहने वाली इंपॉर्टेंट जलधाराएं अब आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। कुछ ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? क्यूरोशियो, आयोशियो, यहाँ से फिर कैलिफोर्निया, यहाँ केवल एक ही इंपॉर्टेंट है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, और पेरू हम्बोल्ट जलधारा। ये गर्म है और ये ठंडी है। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था मेघालय का नया राज्यपाल, तो ये बन गए हैं सत्यपाल मलिक। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वर्ल्ड जियोग्राफी को कवर करने के कारण वीडियो 2 या 3 मिनट लंबा हो जाता है, पर कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा टॉपिक आप लोगों को पढ़ने को मिल रहा है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ अपने स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।